दर्शक हमारे साथ कर्नाटक से जुड़े हैं, आशीष जी। नमस्कार आशीष जी, पूछिए किस स्टॉक पर सवाल है आपका। नमस्कार सर। सर मैं एक्चुअल पीएफसी मेरे पास जी। है, जो कि 100 शेयर्स है 250 के रेंज में। तो हम्म। शॉर्ट टर्म के लिए मैं देख रहा था क्या करना है इसके। शॉर्ट टर्म के लिए पीएफसी में, ओके। मंदार जी आप ही फिर सलाह दीजिए। इस स्टॉक में 250 पर लिया था इन्होंने और इनकी खरीद के पास ही है, मामूली नुकसान में है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं आपको, और स्टॉप लॉस भी इन्हें बताइए। देखिए ये स्टॉक तो स्ट्रेच लगता है, यानी जब भी ऊपर चलने की कोशिश करेगा तो मुझे लगता है वहां पे बिकवाली आएगी। तो इसलिए करंट लेवल्स पे पोजीशन तो अवॉइड करनी चाहिए। अब इन्होंने ऑलरेडी पोजीशन बना ली है, तो इनके केस में 230 का स्टॉप लॉस इन्होंने रखना चाहिए, और जब भी ये ऊपर चलने की कोशिश करेगा तब बाहर निकलना ये ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आप इसका अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये पिछले यानी 80 रुपए के लेवल से ये करंट लेवल्स तक ऊपर चल चुका है, और स्ट्रेट काइंड ऑफ एन अप मूव है। तो इस तरीके का मूव जब भी बनता है तब स्टॉक में कंसोलिडेशन बनना ही बनना है। प्लस करंट लेवल्स पे जब भी कोई स्टॉक इस तरीके से स्ट्रेच होता है तो ऊपर की तरफ टिकना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उस स्टॉक के लिए। तो इसलिए एग्जिट किए करें तो बेहतर होगा। 230 का फिलहाल स्टॉप लॉस बनाए रखें। ये सवाल आया है हमारे पास इंस्टाग्राम के जरिए। हर्ष पटेल का सवाल है, और हर्ष का सवाल है ट्राइडेंट को लेकर। 100 शेयर हैं 37 रुपए 10 पैसे के भाव पर। टेक्सटाइल से रिलेटेड ये कंपनी है ट्राइडेंट। 37 रुपए का भाव भी चल रहा है इसका। हालांकि हमने 28-29 के भाव देखे, वहां से थोड़ी सी रिकवर करके ऊपर आई। एक समय था कि ये सर्किट टू सर्किट स्टॉक चलता था, और हमने 65-70 रुपए के भी भाव देखे, और वहां से क्या भारी गिरावट हमने शेयर में देखी थी। सौरभ जी, ट्राइडेंट हम देख रहे हैं कि यूरोप से ना डिमांड भी निकल के ठीक ठाक आ रही है। अब एक जैसे कि हम बात कर रहे थे बाकी स्टॉक्स के लिए, इसको भी हम कह सकते हैं कि सीजन वाला प्ले है। प्राइसिंग वाली प्रॉब्लम काफ़ी हद तक इस सेगमेंट में दूर हो गई है, और ये आप जैसे तमाम एक्सपर्ट से बातचीत करके ये पता चला है। आप ये बताइए कि क्या करें, हालांकि इनके बिल्कुल भाव पर ये शेयर है ये। कि जो आउटलुक निकल के आ रहा है इस बार, ये जो फेस्टिव सीजन का वो थोड़ा बेटर निकल के आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि डिमांड ठीक रहने वाली है, और जो कॉस्ट प्रेशर से कॉटन के रिलेटेड वो थोड़े सबसाइड हो गए हैं। हालांकि ऐसा मान रहे हैं कुछ विशेषज्ञ कि मॉनसून खराब होने की वजह से इस बार कॉटन के प्राइसेस बाबर ऊपर जा सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि डिमांड जिस तरह से और कंपनियों का आउटलुक भी आ रहा है टेक्सटाइल से निकल कर, कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा चीजें बेहतर होती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि सितंबर अभी क्वार्टर खत्म हुआ है, अर्निंग सीजन अभी आने ही वाला है, तो थोड़ा-सा और बेहतर पिक्चर मिल जाएगी कंपनी के अर्निंग्स कैसे आते हैं और आउटलुक क्या है। फिलहाल के लिए मैं कहूँगा कि आप इसमें होल्ड रहें। होल्ड